नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। फास्टैग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। 15 अगस्त से टोल प्लाजा पर पास की सुविधा होगी शुरू। लागू होगा नया टोल सिस्टम। हरियाणा के 3 जिलों में बनेगी नई जेलें। सीएम नायब सैनी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को सौंपी जिम्मेदारी। हरियाणा में कोरोना के बड़े नए मामले। 4 जिलों में कुल 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। और अब समाचार विस्तार से। फास्टैग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार 15 अगस्त से टोल प्लाजा पर पास की सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके लिए लोगों को 3,000 रुपए का पास बनवाना होगा, जो 1 साल या 200 यात्राओं के लिए वैलिड होगा। यह पास केवल निजी वाहनों यानी कार, जीप, वैन आदि के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। ये सुविधा किसी भी कमर्शियल वाहन के लिए नहीं है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। गडकरी ने अपने एक्स पोस्ट में बताया कि महत्वपूर्ण घोषणा, एक ऐतिहासिक पहल के तहत 15 अगस्त 2025 से 3,000 की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। यह पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों यानी कार, जीप, वैन आदि के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। वार्षिक पास के सक्रिय नवीनीकरण के लिए जल्दी राजमार्ग यात्रा ऐप और वेबसाइट पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। हरियाणा सरकार राज्य के 3 जिलों चरखी दादरी, फतेहाबाद और पंचकुला में नई जिला जेलों का निर्माण कराएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन तीनों जेलों के निर्माण पर कुल 284 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे प्रदेश में करीब 4,000 अतिरिक्त बंदियों को रखने की क्षमता होगी और इन जेलों का निर्माण कार्य हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए शीघ्र ही टेंडर आरंभ किया जाएगा। और वर्तमान में राज्य में 3 केंद्रीय जेल और 17 जिला जेलें संचालित हैं, जिनकी कुल बंदी क्षमता 22,647 है। बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए यह क्षमता अपर्याप्त मानी जा रही है। जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा के अनुसार 3 नई जिला जेलों में आधुनिक सुरक्षित व्यवस्थाएं और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की उपस्थिति में रेवाड़ी जिले के फिदेड़ी गांव में 50 एकड़ जमीन पर 95 करोड़ की लागत से नवनिर्मित जेल परिसर का उद्घाटन किया था। इसमें करीब 1,000 बंदियों को रखने की क्षमता है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में सूबे के 4 जिलों में कुल 27 नए कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं। इनमें फरीदाबाद में 12, गुरुग्राम और करनाल में 6 और पंचकुला में 3 नए केस शामिल हैं। प्रदेश में अब तक कुल 384 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से 269 ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 115 है। कुल 16 जिलों में कोविड के मरीज पाए गए हैं। कोविड संक्रमण की इस बढ़ती स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कोविड से संबंधित बंदिशें 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महामारी रोग अधिनियम 1897 की धाराओं 2, 3 और 4 के तहत यह आदेश जारी किया है। ये कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, बीमारी के फैलाव को रोकने और संक्रमितों के प्रभावी इलाज के लिए आवश्यक माना गया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव सुधीर राजपाल ने आदेश जारी कर कहा है कि बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों की यात्रा इतिहास की जांच की जाएगी और इसका उद्देश्य संक्रमण के स्रोत का पता लगाकर इसके प्रसार को रोकना है। उसमें बीमारियों के साथ कोविड के लक्षण वाले मरीजों की भी जांच की जा रही है, ताकि संक्रमण का शीघ्र पता चल सके। विदेश से आने वाले यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी विभाग के साथ साझा करें। संक्रमित पाए जाने पर उन्हें तुरंत आइसोलेशन में रखा जाएगा और उनके संपर्क में लोगों की ट्रेसिंग एवं टेस्टिंग की जाएगी। सरकार ने नागरिकों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। ये सभी उपाय संक्रमण की रोकथाम और स्वास्थ्य समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कामथली में एक सिंगल ट्रेडर्स नामक पनीर निर्माण इकाई पर छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान पनीर की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर 21 क्विंटल 25 किलोग्राम पनीर जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। टीम ने दूध, घी और पनीर के सैंपल भी जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग को
सिंगला ट्रेडर्स द्वारा निर्मित पनीर की गुणवत्ता के बारे में शिकायत मिली थी और इसके आधार पर एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह और खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर पवन चहल के नेतृत्व में एक टीम ने फैक्ट्री पर छापेमारी की और निरीक्षण के दौरान पनीर की जांच की गई और जो प्रारंभिक तौर पर खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरी। टीम ने मौके पर ही 21 क्विंटल 25 किलोग्राम पनीर जब्त कर उसे नष्ट करवाया। इसके अलावा फैक्ट्री से 4 सैंपल लिए हैं, जिनमें एक पनीर, एक घी और 2 दूध के सैंपल शामिल हैं। इन सैंपलों का प्रयोगशाला में भेजा गया है और उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैथल पुलिस की एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम ने नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो हिमाचल प्रदेश से चरस लेकर पुंडरी जा रहा था। आरोपी को बस स्टैंड कैथल पर दबोचा गया। उसके कब्जे से 8 ग्राम 63 मिलीग्राम चरस बरामद की गई है और जांच अधिकारी जसमेर सिंह ने बताया कि आरोपी हिमाचल से पुंडरी जाने वाले एक बस में सवार था और गुप्त सूचना के आधार पर एवीटी स्टाफ ने बस स्टैंड कैथल पर नाकाबंदी करते हुए आरोपी को धर दबोचा। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 8.63 ग्राम चरस बरामद हुई और पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पर पहले से ही 2 नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उससे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच अधिकारी के मुताबिक आरोपी हिमाचल से चरस लेकर पुंडरी क्षेत्र में सप्लाई करने की फिराक में था, लेकिन समय रहते ही उसे पुलिस ने बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि नेटवर्क का खुलासा हो सके। सोनीपत की चौहान कॉलोनी में एक बंद मकान में चोरों ने 1.25 लाख रुपए नगद और कीमती आभूषण चोरी कर लिए। यह चोरी उस समय हुई जब मकान में रहने वाला परिवार खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए गया था और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर दिखाई दे रहे हैं और इनकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। उनके मुताबिक मकान का मुख्य ताला टूटा हुआ था और कमरे अस्त व्यस्त पड़े थे। अलमारी के टूटे हुए लॉकर से लगभग 1,25,000 रुपए, 2 सोने के कड़े, 1 मंगलसूत्र, 2 चेन, 5 अंगूठियां, 5 जोड़ी चांदी की पायलें और 6 चांदी के सिक्के चोरी हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। चीन सफेदो मार्ग पर जामनी चौक के पास एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें एक 4 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को पीछे रोहतक रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गांव कालवा निवासी शिवानी, उसकी भतीजी मुनिया, बेटी 4 वर्षीय हर्षिका, भतीजे की पत्नी नेहा 35 वर्षीय जीन से स्कूटी पर गांव कालवा जा रही थी और जब वह जीन सफेदो मार्ग पर नेशनल हाईवे 152D पुल के निकट पहुंची तो उसी दौरान हाईवे की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इसमें सवार तीनों महिला और बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को अंजाम देकर चालक कार समेत मौके से फरार हो गया और चारों घायलों को राहगीरों ने नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने बालिका हर्षिका को मृत घोषित कर दिया। मुन्ना के पास नहर से 65 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। व्यक्ति ने लोअर और टी-शर्ट पहनी हुई थी और लाल रंग के जूते डाले हुए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से निकालने के लिए गोताखोरों की टीम को बुलाया गया। शव को बाहर नदी में से निकाला गया और शिनाख्त के लिए आसपास के क्षेत्र में पूछताछ की गई, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 72 घंटे के लिए पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है और यह हादसा है या सुसाइड, ये फिलहाल पुलिस जाँच का विषय है। सुबह हमें सूचना मिली थी कि हाँसी ब्रांच नहर में मोनोकैटी के पास एक डेड बॉडी आई हुई है, तो हम मौका पर पहुंचे थे। तो मौका पर गोताखोर भी बुला लिया था हमने, प्रकट सिंह, और उसकी इमदाद से हमने डेड बॉडी को बाहर निकाला। तो डेड बॉडी की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हुई है। अब शिनाख्त के लिए मोर्चरी करनाल में हमें रखवा दिया उसको। क्या कुछ पहचान है सर? पहचान उम्र करीब 58 से 60 साल लग रही है और ग्रे रंग का ये लोअर पहने हुए है, टी-शर्ट है। अभी और कोई बॉडी पर कोई ऐसा कोई मार्क नहीं है पहचान का, जिससे इसी पहचान हो सके। जी। क्या लगता है सर, कितने दिन पुरानी डेड बॉडी? अब ये तो डॉक्टर ही बताए हैं, इस बारे में तो हम तो एक्सपर्ट नहीं है। इस चीज़ के तो एक्सपर्ट डॉक्टर ही है। लोअर और टी-शर्ट डाल रखी है सर? हाँ, लोअर टी-शर्ट डाली हुई है। 72 घंटे के लिए रखवा दिया? अब वही 72 घंटे के लिए शिनाख्त के लिए रखवा दिया है। कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी के बाद अंबाला में लोगों को अब कुछ राहत मिली है। सुबह से ही हो रही बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम ठंडा होने से लोगों के चेहरे खिले नजर आए। बता दें कि पिछले कई दिनों से अंबाला में उमस भरी गर्मी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन आज सुबह से ही अंबाला में बारिश हो रही है, जिस वजह से एक तरफ तो मौसम सुहावना हो गया, दूसरी तरफ लोग भी काफी खुश नजर। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।